क्या आपने कभी सोचा है कि जो तारा हमें सदियों से आकाश के उत्तर में स्थिर दिखाई देता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, वह वास्तव में सदैव वही तारा नहीं रहा? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही पृथ्वी की धुरी की झुकाव, एक्सिस टिल्ट, और उसके कारण होने वाले खगोलीय परिवर्तनों की भविष्यवाणी कैसे कर दी थी? इस विषय पर जब हम गहराई से विचार करते हैं तो न केवल हमें खगोल विज्ञान की अद्भुत समझ प्राप्त होती है, बल्कि हमें यह भी ज्ञात होता है कि सनातन धर्म के मनीषियों ने ब्रह्मांड की गति, समय की चक्रवृत्ति और आत्मा के उत्थान को किस प्रकार एक दूसरे से जोड़ा था। ध्रुव तारा, जिसे ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में अचल तारा कहा गया है, वास्तव में एक प्रतीक था स्थिरता, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक केंद्र का। लेकिन वैदिक काल से अब तक यह तारा बदलता आया है। आज जो ध्रुव तारा है वह उत्तर की दिशा में स्थित पोलारिस नामक तारा है, परंतु हजारों वर्ष पहले यह वेगा हुआ करता था और हजारों वर्ष बाद फिर से कोई अन्य तारा ध्रुव तारा बनेगा। यह बदलाव एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया के कारण होता है, जिसे हम एक्सियल प्रेसेशन यानी पृथ्वी की धुरी की घूर्णन चाल, प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती है और यह धुरी समय के साथ एक शंक्वाकार कॉनिकल मार्ग में घूमती रहती है, जिससे हर 25,772 वर्षों में ध्रुव तारा बदल जाता है। वैदिक खगोलज्ञों ने इस प्रेसेशन को युग चक्र या कल्प परिवर्तन के रूप में पहचाना, और यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि मानव चेतना की गति और कालचक्र का भी प्रतीक थी। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह माना जाता था कि जैसे जैसे ध्रुव तारा बदलता है, वैसे वैसे मानवता की सामूहिक चेतना का स्तर भी परिवर्तित होता है, एक युग से दूसरे युग की ओर। अब आप सोच सकते हैं कि क्या प्राचीन ऋषियों को इस प्रेसेशन की वैज्ञानिक जानकारी थी? इसका उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। सूर्य सिद्धांत, जो कि एक प्राचीन वैदिक खगोलशास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें इस आयनांश आयनमसा का उल्लेख है, जो कि प्रेसेशन का ही वर्णन है। सूर्य सिद्धांत कहता है कि एक युग के भीतर सूर्य और नक्षत्रों की स्थिति परिवर्तित होती है और हर 72 वर्षों में 1 डिग्री का अंतर आता है, जो आज भी खगोलीय गणनाओं में सही पाया गया है। अब सोचिए, जब न्यूटन, कोपरनिकस और गैलीलियो का नाम लेने से पहले ही भारत में ऋषियों ने इन सब गणनाओं की नींव रख दी थी, तो क्या वे केवल खगोलविद थे? नहीं, वे ऋषि थे, जो रि धातु से आता है, जिसका अर्थ है देखने वाला, जो सत्य को देख सकता है, जान सकता है। अब इस ध्रुवीय परिवर्तन का आध्यात्मिक महत्व भी उतना ही गूढ़ है जितना वैज्ञानिक पक्ष। ध्रुव तारा केवल आकाश का केंद्र नहीं, वह आत्मा का प्रतीक है, जो सदा स्थिर है, जो शरीर और काल की गति से अछूता है। जब वैदिक ऋषि कहते थे कि ध्यान ध्रुव पर करो, तो उनका अर्थ यह था कि ध्यान अपने आत्मिक केंद्र पर करो। इसीलिए राजा ध्रुव की कथा भी अचल भक्ति और आत्मस्थिरता का प्रतीक है। ध्रुव, जिन्होंने बाल्यकाल में तपस्या से देवताओं को भी चकित कर दिया था, वे स्वयं एक तारे में रूपांतरित हो गए, एक प्रतीक के रूप में। अब जरा कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी की धुरी बदलती है तो ऋतुएं बदलती हैं, महासागरों की धाराएं बदलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है और इससे पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। क्या यह परिवर्तन केवल भौतिक है? वैदिक मनीषी कहते हैं, नहीं, यह आध्यात्मिक भी है। जैसे जैसे ध्रुवीय दिशा बदलती है, वैसे वैसे मानवता की सोच, उसका मूल्यबोध, उसकी चेतना बदलती है। इसलिए जब हम सतयुग से कलयुग में आते हैं, तो यह केवल सामाजिक या नैतिक गिरावट नहीं होती, यह खगोलीय परिवर्तन का परिणाम भी होती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि पिछले हजारों वर्षों में पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल भी उलट चुके हैं और इस प्रक्रिया को पोल शिफ्ट कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि अगले कुछ शताब्दियों में पृथ्वी एक नए ध्रुवीय स्थिति में प्रवेश करेगी और वैदिक ग्रंथों के अनुसार यह परिवर्तन एक नए युग की शुरुआत का संकेतक होता है, नवयुग का उदय। अब जरा सोचिए,
हमारे ऋषियों ने जिन गणनाओं, प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से ये सब बातें बताई थी, वे कितनी गूढ़ और वैज्ञानिक थीं, और आज भी आधुनिक विज्ञान उनके पीछे दौड़ रहा है। ध्रुव तारे की स्थिरता, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, all these are not just scientific curiosities, but spiritual indicators of cosmic time. समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय ब्रह्मा का श्वास है, और हर ध्रुवीय परिवर्तन उस श्वास का एक और चक्र है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है कि काल देवता हैं, जो सृष्टि को नचाते हैं, चलाते हैं, और जब ध्रुव तारा बदलता है तो समझो ब्रह्मांड की सांस बदल रही है। यह विषय केवल ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान है। और जब आप अगली बार रात के आकाश में ध्रुव तारे को देखें, तो जानिए आप केवल एक तारे को नहीं देख रहे, आप ब्रह्मांड की घड़ी को देख रहे हैं, समय के धड़कते हुए हृदय को देख रहे हैं, और शायद अपनी आत्मा के स्थिर केंद्र को भी। यही है सनातन का रहस्य, जहाँ हर खगोलीय घटना एक आध्यात्मिक संकेत है, हर विज्ञान एक वेदांत की ओर जाता है, और हर ध्रुव परिवर्तन एक आंतरिक जागरण की दस्तक है। और अब जब हम इस रहस्यमय यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि पृथ्वी की धुरी का यह अदृश्य झुकाव केवल खगोलशास्त्रियों के लिए एक पर्यवेक्षणीय घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस गूढ़ रहस्य की कुंजी है, जिसे वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले अपने ध्यान, तप और अंतर्ज्ञान से जाना था। जब पृथ्वी की धुरी एक पूर्ण प्रेसेशन चक्र पूरा करती है, जो लगभग 25,772 वर्षों का होता है, तब न केवल तारे बदलते हैं, बल्कि चेतना की तरंगे, मानव समाज की सोच और आत्मा के पुनर्जागरण की लहरें भी बदलती हैं। हर ध्रुव परिवर्तन का अर्थ होता है कि पृथ्वी एक नए ब्रह्मांडीय आयाम की ओर अग्रसर हो रही है, जैसे कोई सूक्ष्म द्वार खुल रहा हो, जिसमें से होकर समस्त जीव चेतना का नया रूप धारण करती है। हमारे पूर्वजों ने जब ध्रुव को स्थिर, अचल, अडिग कहा, तब वे केवल उसका भौतिक पक्ष नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता की ओर इशारा कर रहे थे। वह स्थायित्व जो न समय से डिगता है, न मृत्यु से डरता है, वह आत्मा जो नित्य है। ध्रुव तारा केवल आकाशगंगा का केंद्र नहीं, वह आत्मा का केंद्र है। और जब पृथ्वी की धुरी बदलती है, तब यह हमें स्मरण कराता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, पर यह परिवर्तन एक चैतन्य चक्र में होता है, जिसे वैदिक भाषा में काल चक्र कहा गया है। आज आधुनिक विज्ञान यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इन ध्रुवीय बदलावों का कोई प्रभाव मानव व्यवहार, जलवायु और जीव विज्ञान पर भी पड़ता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो पहले ही कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है वह हमारी आत्मा में भी परिलक्षित हो रहा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और आंतरिक ध्रुव केंद्र को खोजते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडीय स्थिरता से जुड़ते हैं जो परिवर्तन के बीच में भी अडिग रहती है। यह स्थिरता ही वह रहस्य है जिसे ध्रुव तत्व कहा गया, जो नष्ट नहीं होता, जो आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। आज जब हम पोल शिफ्ट की बात करते हैं, तो वह केवल भूगर्भीय परिवर्तन नहीं, वह चेतना की क्रांति है। ध्रुव तारे का बदलना यह दर्शाता है कि हमारी सामूहिक चेतना भी अब एक नई दिशा में जा रही है। शायद यह चेतना पुनः सत्ययुग की ओर लौट रही है, जहां सत्य, धर्म, शांति और प्रेम पुनः इस धरा पर प्रतिष्ठित होंगे। जब हम वैदिक खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता को साथ रखकर देखते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय और दिशा केवल भौतिक सीमाएं नहीं हैं, वे आत्मा की भाषा हैं। यह समझ, यह अनुभव और यह चेतना तब जागृत होती है जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं और जान पाते हैं कि ऊपर जो कुछ भी है वह नीचे भी है। ब्रह्मांड का प्रत्येक परिवर्तन हमारे भीतर के परिवर्तन का दर्पण है। इसीलिए हर ध्रुव परिवर्तन एक अंत नहीं, एक पुनर्जन्म है। चेतना के नए सूर्य का उदय, आत्मा के नए युग का आरंभ और मानवता के एक उच्चतर आयाम में प्रवेश की घोषणा। और यही है इस रहस्य की सबसे बड़ी सुंदरता, कि पृथ्वी की एक अदृश्य गति से न केवल खगोलशास्त्र की परिभाषाएं बदलती हैं, बल्कि हमारी आत्मा का स्पंदन भी एक नई धुन में झूमने लगता है। यह धुन है आत्मज्ञान की, सनातन धर्म के उस शाश्वत संदेश की, जो कहता है तत्वमसि, तू वही है जो ब्रह्मांड है।
इसलिए जब अगली बार आप आकाश की ओर देखें और ध्रुव तारे को ढूंढें, तो याद रखें, आप केवल एक प्रकाश बिंदु को नहीं, बल्कि उस ज्ञान के प्रकाश को देख रहे हैं जो युगों से हमें चेतना की ओर, आत्मा की ओर, ब्रह्मा की ओर बुला रहा है।